मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनेडी कक्षा 10वीं के पाठ नेताजी का चश्मा वीडियो के भाग 2 के क्रम में। पिछले वीडियो में हमने देखा सुना कि नेताजी का चश्मा पाठ की जो कहानी है वह पूरी कहानी नेताजी के चश्मा पर ही आधारित है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक कस्बा है और उस कस्बे के चौक पर नगर पालिका द्वारा एक मूर्ति लगा दी जाती है और वह मूर्ति किसी ड्राइंग मास्टर के द्वारा बनाई गई है और शायद कम लागत कम बजट के कारण मूर्तिकार उस पे चश्मा लगाना भूल जाता है। शायद वह जल्दीबाजी रही होगी उसकी या कोई व्यवस्था, इसका जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। और वह मूर्ति उस चौराहे पर लगा दी जाती है। एक उस पाठ के मुख्य पात्र हैं जिसका नाम है हालदार साहब। वह अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15 दिन के बाद उस चौक से गुजरते हैं और जब भी वह उधर से गुजरते हैं उनकी दृष्टि उस आधी अधूरी मूर्ति पर पड़ती है और पाते हैं कि उस मूर्ति पर, चूँकि वह मूर्ति तो संगमरमर की है परंतु उस मूर्ति पर जो चश्मा है वह ओरिजिनल होता है। फिर 15 दिन के बाद फिर जब वह आते हैं तो ऐसा ही देखते हैं। यह प्रकरण चलता रहता है और यह देखकर उनके मन में एक कौतूहलता जगती है। और वहीं चौराहे के पास वाली एक पान की दुकान पर एक पान वाला जो कि मोटा है, खुश मिजाज है, हंसता हुआ चेहरा, अपनी लाल कली बत्तीसी निकालता हुआ बैठा रहता है। उससे वह अनायास पूछ बैठते हैं कि भाई यह क्या, ये भी खूब अच्छा आइडिया है कि मूर्ति तो संगमरमर की परंतु चश्मा ओरिजिनल। जिसे सुनकर वो हंस पड़ता है और वह जानना चाहते हैं कि आखिर उस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है। शायद ये नगर पालिका तो नहीं है या किसी को यह काम तो नहीं सौंपा गया है कि मूर्ति पर जब चश्मा नहीं लगा है तो अब उसको बदल दिया जाए। तो यह प्रश्न वह उस पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला उनसे बताता है। पान वाले से इसका जिक्र करते हैं कि भाई मुझे ये बात जाननी है कि आखिर उस मूर्ति पर चश्मा कौन बनाता है, कौन लगाता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि चश्मे वाला कौन है, कौन मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। तो वह बताता है कि एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन मूर्ति पर चश्मा बदलता है। तो वह उससे पूछते हैं क्या वह व्यक्ति जो है वह नेताजी का साथी है, यानी उनका दोस्त या भूतपूर्व स्वतंत्रता का सिपाही या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो व्यंग करता है, अरे नहीं, वह कोई फौजी नहीं है क्योंकि वह तो लंगड़ा है, पैर से लाचार है, वह क्या फौज में जाएगा। वो इस बात को इतनी आसानी से कह डालता है जिसे सुनकर के हालदार साहब अचंभित से रह जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से उसने कैसे कह दिया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके मन में देशभक्ति का जज्बा है, जो अपने एक सच्चे देशभक्त का सम्मान करना जानता है, और उसके बारे में इतनी तुच्छ बात उसने कैसे कह दी। थोड़े अंदर से वह दुखी होते हैं और वह थोड़े भावुक हो जाते हैं। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उस पान वाले ने बताया कि वह देखिए, वह जो चला आ रहा है, वह जो व्यक्ति है वही है कैप्टन। तो हालदार साहब की उस पर दृष्टि जाती है तो देखते हैं कि एक बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति, यानी एकदम दुबली पतली काया, और वह एक छोटे से टीन के बक्से को
और एक बांस की फट्टी पर कुछ चश्मे को लगाए हुए चला आ रहा है। सर पे गांधी टोपी है उसकी। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि वह व्यक्ति कौन है, कौन है, ऐसी कौन सी बात है। उसके मन की भावनाओं को जानना चाहते थे, क्योंकि वह व्यक्ति प्रतिदिन मूर्ति पर चश्मा लगाता था। इसलिए उनके मन में यह भाव था कि वह व्यक्ति है कौन, क्या नाम है, क्या करता है। पूरी तरह से तहकीकात करना चाहते थे। लेकिन बार बार प्रश्न पर प्रश्न करते जाने से पान वाला उकता सा जाता है, क्योंकि उसको ये सब एकदम साधारण बेतुकी बातें लगती है। वो इसकी उतने तथ्य में नहीं जाता है। उसको लगता है कि यह सब छोटी सी बात है और इसके लिए हालदार साहब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। इसलिए वह उनसे कहता है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब बहुत हो गया, आपको जितना जानना था वो जान लिए, अब आप खुद ही समझो, खुद ही सोचो कि वह कौन है, क्या करता है, क्यों लगाता है, वो सब जानना करो। उसके बाद हालदार साहब 2 साल के बाद अचानक से कुछ दिन तक उनका आना जाना उस क्षेत्र में नहीं हो पाता है। 2 साल के बाद वह फिर से एक बार उस कस्बे में जाते हैं। तो चूंकि वह उनकी पहले की आदत बनी हुई थी कि जब भी वह चौक के पास जाते थे तो उस मूर्ति को निहारते थे और प्रतिदिन बदले हुए चश्मे को देखते थे और भाव विभोर हो जाया करते थे। तो 2 साल के बाद वह जाते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा दिखता है कि वह अवाक से रह जाते हैं। तो देखते हैं क्या कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला, किससे पूछने पर? उसी पान वाले से। उन्होंने पूछा कि भाई यह बताओ मुझे कि इस मूर्ति पर आज चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला थोड़ा उदास हो जाता है उस दिन और अपनी धोती की कोर से अपनी आंखों को पोंछता है और भरे हुए कंठ से बोलता है कि साहब, कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि इस समय इस समाज में एक व्यक्ति तो था जो हमारे देशभक्त का सम्मान करना जानता था। आज वह मर गया तो हमारे देशभक्त की कोई कीमत नहीं रह गई, उसका सम्मान करने वाला कोई नहीं रहा। अर्थात इस समाज में अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे देशभक्त का सम्मान कर सके। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है और वह सोच लेते हैं कि जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा तो अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि उन्हें बिना चश्मे वाली मूर्ति बड़े आहत करती थी, उनके दिल को दुख देती थी। इसलिए वह सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि जब मैं अब यहाँ से काम के सिलसिले से गुजरूंगा तो मैं ऐसा नहीं देखूंगा। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उड़ गई। उनकी आदत बनी हुई थी और हम लोगों की भी आदत होती है, जब हम लोग किसी जाने पहचाने क्षेत्र से जाते हैं और जो जगह हमें बहुत प्रिय होती है तो हम लोग भी वही करते हैं कि बार बार उधर दृष्टि हमारी चली जाती है और हम लोग उधर देखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही उस हालदार साहब के साथ भी होता है, उनकी दृष्टि भी उधर चली जाती है और वो बार बार उसी की तरफ देखते हैं। और उस दिन भी उन्होंने सोचा था, ठान लिया था कि आज हमें नहीं देखना है, लेकिन वह उस मुड़ करके उस मूर्ति की तरफ उनकी नज़र चली जाती है। अचानक से कुछ ऐसा देखते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, रोको। ड्राइवर इतनी जोर से ब्रेक मारता है, गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकते ना रुकते वह गाड़ी से कूद पड़ते हैं और मूर्ति के समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं। बड़ा आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात थी, कौन सा दृश्य उन्होंने देख लिया। वह दृश्य भाव विभोर करने वाला था। वह दृश्य यह था कि उस मूर्ति पर सरकंडे का एक चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चा खेल खेल में बना लेता है। ऐसा चश्मा बांस की कमाची से, बांस को काट काट के जैसे छोटे छोटे बच्चे तीर धनुष बनाया करते हैं ना, वैसे चश्मे को बनाया हुआ था, फॉल्स। वह तो ओरिजिनल था नहीं, नकली ही सही। उसको चश्मे का रूप दे करके उस मूर्ति पर पहनाया गया था। यह देख करके उन्हें, उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और वह एकदम अटेंशन, सावधान की मुद्रा में एक
फौज को, उस देशभक्त को नमन करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। इसलिए नहीं कि मूर्ति पर चश्मा था, इसलिए नम हो जाती है कि चलो कोई तो है। आज भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है देशभक्ति की भावना जीवित है और यह मरी नहीं है और हमें इसे जीवित भी रखना है। तो बच्चों, आज हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देशभक्ति की भावना को अपने हृदय में जागृत रखना है। हमारे महापुरुषों के कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्यों? आखिर क्यों उस चौराहे पर मूर्ति, किसी भी चौराहे पर किसी भी महापुरुषों की, किसी महान व्यक्तियों की मूर्ति क्यों लगाई जाती है? उनके अच्छे कर्मों को पुनः याद दिलाने के लिए और उस पर चलने के लिए। इसलिए ही ऐसा किया जाता है। और उस नेताजी की मूर्ति को देख कर के भी उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। और सही सबसे बड़ी बात यह है कि देशभक्ति की भावना, चूंकि आप बच्चे हो तो आपके मन में यह बात आएगी, क्या हमें भी एक सिपाही बन जाना होगा, एक फौजी बन कर के हम अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत रख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देशभक्ति की भावना को जागृत रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। एक सच्चे नागरिक, भारत के एक सच्चे नागरिक होने के नाते जो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उस कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और तब जाकर के हम अपने देशभक्ति की भावना को जागृत रख सकते हैं। और हमें और अपने महान पुरुषों का, अपने देशभक्तों का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है और पाठ की अगली कड़ी में हम लोग प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। और अपनी समस्याओं को आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को, इस पर दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने कुछ विचार लिखेंगे और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।